हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे द्वारा एडुटेरिया का 5,000 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं जो कि हम आपको बताएंगे। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न आपका पहला आ जाता है, भारत के साथ भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। दूसरा सेकंड प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्र उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सीधे इसका आंसर ही बताते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद रानाडे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, 1916 में कब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप के घातक सिद्ध हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न की बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन साइमन कमीशन की सिफारिश साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव जो है वो दिया। तो साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वो कौन से पार्टी से चुनाव जीता था? मतलब वो कौन से पार्टी से चुनाव को जीते थे? ठीक है, तो इनका पार्टी कौन से पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। अगला है, महात्मा बुद्ध के महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है।
इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। ठीक है, चलिए आगे है। अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात था? अकबर के शासनकाल में। अगला है, न्यू कैसल पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला है, देशांतर रेखाएं के संबंध में कौन सी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नालाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का है, नील पहले आप याद रखेगा, नाज नाज नाज, और इसके बाद चलिए अभी से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नल्लामलाई की पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नालाई पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17 नंबर प्रश्न को। तो कह रहा है, कौन सी नदी अपने मार्ग को बदलने में प्रख्यात है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या आ जाता है? तो अगला प्रश्न आपका आ जाता है, किस मृदा किस मृदा किस मृदा प्रारूप में लोहे में अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुब्रक हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। अगला है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सभी सत्य हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यह एक कण की प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है इसमें? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, इसका आंसर आप हमें बताएंगे। तो इसमें होती है किण्वन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। अगला है, एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्या होता है? तो बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है धूलकण। क्या है इसका कारण? धूलकण। ठीक है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सर्प विषरोधी सुई में किस एक तत्व का यौगिक होता है? स्वर्ण यौगिक होता है। ठीक है, चलिए आगे है, दाब का विमीय मात्रक क्या है या विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र है ml-1 ml-1 और इसके बाद T-2। ठीक है, चलिए जैव सेल क्या है? तो जैव सेल कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध
याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरिब्रम से है। किससे है? सेरिब्रम से। अगला है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ऑकियो पेटेरिक्स है। ऑकियो क्या है? तो ऑकियो पेटेरिक्स है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है, मानव में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन किसके अनुमोदन में भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संसद से। ठीक है, चलिए आगे है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 20 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए अगला है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। तो इसे देख लीजिए, भाषा का उल्लेख कैवी अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद दल बदल 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भूमि सुधार संबंधी अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को बैटन वुड्स या जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब बताएंगे आप हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, किस वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कल से हम PDF बहुत अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा फर्स्ट डे था। चलिए अगला है, हिंदू राष्ट्र विचार का मूलतः किसका था? तो VD सावरकर का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? VD सावरकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत में आय कर है तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगला है, हिमानी उत्तम पर्व किस खेल से संबंधित है? मलखम से। हिमानी उत्तम पर्व जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये मलखम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल। इसके बाद अगला है, द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था। द्रकमा सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा चलाया गया। इसके बाद आगे है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम जमाव का जो मिट्टी उर्वरकता को बढ़ाता है वो क्या कहलाती है? खादर मिट्टी। ठीक है, ये जलोढ़ का ही प्रकार है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान जो है तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद अगला है बेसल मापदंड। बेसल मापदंड संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल बैंकिंग। इसके बाद अगला है इंग्लिश चैनल को इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? तो अर्नाल्ड टॉलेमी के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा एक सेट पूरा हुआ आपका। और एडुटेरिया का 5000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है, तो पहला सेट पूरा हुआ। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो आपको ये भी बता देते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है, आपको सुना देते हैं। प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला है सर्वप्रथम प्राचीनकालीन अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है गर्त आवास जो है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। गर्त निवास का स्थान साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। इसके बाद अगला है मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी बुर्जहोम से ही मिला है। इसके बाद अगला है जुता हुआ खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से मिला है। कालीबंगा और लोथल से मिला है। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य। इसके बाद अगला है युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन और लोथल से। ये भी कालीबंगन, अग्निकुंड का साक्ष्य और युग्म समाधियां का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन और लोथल से। इसके बाद अगला है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ठीक है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। इसके बाद शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलन में था? तो हड़प्पा में। इसके बाद अगला है शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। इसके बाद 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से। इसके बाद अगला है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, चलिए अगला है शैल स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, अगला है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो तीनों ओर से विभक्त था। धौलावीरा। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो तीनों भागों से विभक्त था। धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद पहिए का आविष्कार कब किया गया? तो नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण, पहिए का आविष्कार नव पाषाण। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ, जिसे यव भी कहते हैं। इसके बाद अगला है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अवस्थित है भोपाल में। इसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोगदा। इसके
इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने किया था, किसने कहा था? तो पिग्गट ने। किसने बोला था? पिग्गट ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये था हमारा आज का एडुटेरिया का फर्स्ट सेट का प्रश्न था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब आप हमें बताएंगे। तो ये था आपका एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस 1। ठीक है, डेली आपको पर डे आपको मिलेगा 100 सेट है, 100 दिन तक लगातार मिलेगा। ठीक है, ये आपका बिहार एसआई, जो भी बिहार में जितने एग्ज़ाम हैं और भी अदर स्टेट लेवल, कंट्री लेवल एग्ज़ाम है, वो सब में आपके लिए है अच्छा रहेगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।